ठीक है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। परीक्षा का मौसम आ गया है, दबाव चरम पर है और आप शायद खुद से एक बड़ा सवाल पूछ रहे होंगे। तो आज हम सारी उलझनों को दूर करते हुए आपको कुछ बेहद असरदार और शोध आधारित रणनीतियां बताएंगे, जिनसे आप न सिर्फ परीक्षा पास कर पाएंगे बल्कि वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? मैं टॉपर कैसे बनूं? हर कोई यही सोच रहा है। हम सब उस दबाव को महसूस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का रहस्य कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने में नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने में है। आप जानते हैं, बहुत लंबे समय से प्रचलित रणनीति बस रट्टा मारना और सब कुछ याद करने की कोशिश करना रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है? थकान और एक हफ्ते बाद सब कुछ भूल जाना। सही मायने में गेम चेंजर जो दाईं ओर है, वो है केवल शारीरिक बल के प्रयोग से हटकर वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना, जो वास्तव में आपके मस्तिष्क के साथ काम करती है, ना कि उसके विरुद्ध। यही बात बिल्कुल मूल मुद्दे पर आती है। परीक्षा में टॉप करना किसी आसान परीक्षा में भाग्यशाली होने की बात नहीं है। ये सही तकनीक का सीधा परिणाम है। यह आपकी रणनीति, आपकी दिनचर्या के बारे में है। और सबसे अच्छी बात, इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमें इसका जवाब कहाँ मिलेगा? दरअसल ये सब शोध आधारित अध्ययन में निहित है। हम सीखने की प्रक्रिया के वास्तविक विज्ञान में गहराई से उतरने वाले हैं, जहां हम बेतरतीब सुझावों से हटकर उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो परिणाम देने में सिद्ध हो चुके हैं। तो आखिर ये शोध आधारित तकनीकें क्या हैं? इन्हें किसी मित्र की बेतरतीब सलाह की तरह न समझें, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित सटीक उपकरणों की तरह समझें। इन्हें विशेष रूप से आपकी याददाश्त बढ़ाने, एकाग्रता तेज करने और विषय वस्तु को केवल रटने के बजाय वास्तव में समझने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए व्यावहारिक बात करते हैं। आइए इस सारी वैज्ञानिक जानकारी को आपके अपने अध्ययन उपकरण में बदलते हैं। मैं आपको 4 बेहद असरदार तकनीकें बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4। आपको 50 अलग अलग तरकीबों या जटिल प्रणालियों की जरूरत नहीं है जिनसे आप परेशान हो जाएं। हम उन 4 मुख्य तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं और जिनसे आपको कम लागत में अधिकतम लाभ मिलता है। चलिए पहली तकनीक से शुरू करते हैं। सबसे पहले सक्रिय स्मरण। ये नोट्स को बार बार निष्क्रिय रूप से पढ़ने के बिल्कुल विपरीत है। इसमें आप सक्रिय रूप से अपने दिमाग से जानकारी निकालते हैं। इसलिए किसी विषय का अध्ययन करने के बाद आप किताब बंद कर देते हैं और खुद को मुख्य बिंदुओं को याद रखने के लिए मजबूर करते हैं। थोड़ा सा संघर्ष ही असल में मजबूत यादें बनाता है। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? यहाँ बताया गया है कि आप इसे अभी कैसे अभ्यास में ला सकते हैं। गणित के सूत्रों को केवल याददाश्त के आधार पर लिखने का प्रयास करें, या फिर किसी खाली कमरे में विज्ञान के किसी सिद्धांत को अपने शब्दों में जोर से समझाने की कोशिश करें। देखिए, इसमें थोड़ी मुश्किल महसूस होना स्वाभाविक है। यही मुश्किल इस बात का संकेत है कि यह कारगर हो रहा है। दूसरी तकनीक है अंतराल पर पुनरावृत्ति। और मैं आपको बता दूं, ये रटने की आदत का सबसे बड़ा दुश्मन है। परीक्षा से ठीक एक रात पहले दिमाग में सब कुछ भरने के बजाय आप लंबे अंतराल पर सामग्री का पुनरावलोकन करते हैं। इससे आपके दिमाग को एक सशक्त संकेत मिलता है कि देखो, ये महत्वपूर्ण है, इसे फेंक मत दो। और व्यवहार में ये कुछ इस तरह दिखता है। आप पहले दिन किसी चीज की समीक्षा कर सकते हैं, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन और शायद 15वें दिन भी। समझ रहे हैं ना? हर बार जब आप समीक्षा करते हैं तो आप मूल रूप से भूलने की स्वाभाविक प्रक्रिया पर विराम लगा रहे होते हैं। आप उस जानकारी को अपनी दीर्घकालिक स्मृति में स्थायी रूप से दर्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरी तकनीक। ये तकनीक पढ़ाई में आने वाली सबसे बड़ी बाधा यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों से निपटने के बारे में है। इसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। और ये विचार बहुत सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। आप 25 मिनट के छोटे गहन सत्रों में काम करते हैं। ये छोटा समय आपको पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखने और फोन देखने की इच्छा को नजरअंदाज करने में बहुत मदद करता है। लेकिन सुनो, यहाँ सबसे जरूरी है अनुशासन। उन 25 मिनटों के लिए बस तुम और किताबें, नो फोन, नो नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं। फिर आप 5 मिनट का एक अच्छा ब्रेक लेते हैं, मतलब उठें, अंगड़ाई लें, खिड़की से बाहर देखें। इस तरह के 4 चक्र पूरे करने के बाद आप 15 या 20 मिनट के लंबे ब्रेक के हकदार हैं। यही लय आपको गहन एकाग्रता की स्थिति में ले जाती है। और हमारा चौथा और आखिरी उपकरण है फेनमैन तकनीक। मुझे ये तकनीक बहुत पसंद है क्योंकि ये इस बात की अंतिम कसौटी है कि आप वास्तव में किसी चीज को जानते हैं या नहीं। असल बात तो यह है कि क्या आप किसी जटिल विषय को इतनी सरलता से समझा सकते हैं कि एक छोटा बच्चा भी उसे समझ ले। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। यही प्रक्रिया है, यहीं पर जादू होता है। क्योंकि जैसे ही आप इसे सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको तुरंत अपने ज्ञान की कमियां नजर आने लगती हैं। जिस क्षण आप अटक जाते हैं या आपको जटिल शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है, वो एक बड़ा संकेत है जो आपको वापस जाकर समीक्षा करने के लिए कहता है। इसलिए इसे आजमाएं। अपने किसी मित्र को, अपने छोटे भाई को या फिर दीवार को ही समझा दें। सिखाने की क्रिया सीखने का सबसे शक्तिशाली मेथड है, बस इतना सा। ठीक है, तो ये आपके 4 पावर टूल्स हैं। लेकिन आप जानते हैं, सही उपकरण होना तो आधी ही बात है। आपको उन आम गलतियों से भी बचना होगा जो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकती हैं।
जरा देखिए, क्या इनमें से कुछ आपको जाना पहचाना सा लगता है? बस रट्टा मारना, फोन में खो जाना, रात भर जागकर पढ़ाई करना, रिवीजन न करना, यही सब चीजें आपके नंबर कम कर देती हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान दें, सक्रिय स्मरण, पोमोडोरो तकनीक, अंतराल पर पुनरावृत्ति, ये सभी समस्याएं सीधे तौर पर हल हो सकती हैं। तो आखिर इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा वादा क्या है? स्मार्ट स्टडी अपनाने का असली फायदा क्या है? ये बहुत आसान है, और सच कहें तो ये वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। बेहतर अंक और तनाव भी बहुत कम। देखो, अगर तुम इस बात से सिर्फ एक ही बात सीखो तो वो यही होनी चाहिए कि टॉपर बनने के लिए घंटों मेहनत करना मायने नहीं रखता, बल्कि तकनीक मायने रखती है। एक छोटा केंद्रित और रणनीतिक अभ्यास सत्र लंबे और निरर्थक अभ्यास सत्र से हर बार बेहतर साबित होगा। और ये चार्ट सब कुछ स्पष्ट कर देता है ना? यही हमारा लक्ष्य है। आप इन तकनीकों को अपनाते हैं और आपको ये शानदार परिणाम मिलता है। आपके अंक बढ़ते हैं और आपका तनाव कम होता है। ये खेल जीतने के बारे में है, बिना खुद को थकाए। और यही असल में सफलता का सूत्र है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान पर आधारित एक प्रक्रिया है। आप इन कारगर तरीकों को अपनाएं और मैं आपसे वादा करता हूं आपको सुधार जरूर दिखेगा। ये लगभग तय है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमने अभी अभी 4 बेहद असरदार तकनीकों के बारे में जाना है। आप सबसे पहले कौन सी तकनीक आजमाना चाहेंगे? मतलब अपने अगले ही अध्ययन सत्र में बस एक तकनीक चुनिए, उसे आजमाइए और अपनी यात्रा शुरू कीजिए। टॉपर बनने का आपका सफर अभी से शुरू होता है।